हेलो माय डियर मित्रों, मैं डियर दीदी आ गई हूँ और एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 14 का पार्ट नंबर 13, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, देन इफेक्ट ऑफ ड्रॉट और ड्रॉट मैनेजमेंट और इन्फेस्टिक डिजीज। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो क्वालिटी of the environment reduced during a drought. This is called environmental degradation. मतलब ड्रॉट के कारण जो उस पर्टिकुलर रीजन की इन्वायरमेंट है, उस पूरे जगह का सॉइल बोल सकते हैं हम लोग, क्लाइमेट बोल सकते हैं, तो वो सारा थोड़ा रिड्यूस, उसकी क्वालिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसको ही हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब आप इस फोटो में देख सकते हो, सबसे पहला ऊपर वाला, कि सबसे पहले देखो उस जगह में कितना सुंदर था, घास उगी है, पेड़ बहुत मस्त है, बट ड्रॉट के बाद उसकी क्लाइमेट कंडीशन बोल लो या तो सॉइल कंडीशन बोल लो, पूरा इन्वायरमेंटल कंडीशन उस पर्टिकुलर जगह की कैसे ख़राब हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, उस जगह की क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। इसको ही हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है। अब डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज, अभी इसके कारण क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज होता है। देन सॉइल इज़ इरोडेड। अभी सॉइल इरोजन देखो, सबसे पहले इरोजन मतलब क्या। सॉइल इरोजन का मतलब होता है सॉइल की अपर लेयर जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, उसका उस पर्टिकुलर एरिया से निकल जाना, उस वो जो ज़मीन है वहाँ से उस सॉइल का हट जाना। तो अभी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन या ड्रॉट के कारण ये क्यों होता है, क्योंकि देखो तभी के टाइम पे तो पेड़ सारे सूख जाते हैं, वीक हो जाते हैं, काफ़ी टूट भी जाते हैं, बट जब पेड़ थे तब वो सॉइल को जकड़ के रखते थे। अब पेड़ ही नहीं है तो वो जकड़ के कैसे रखेंगे, इसलिए उसकी अपर लेयर जो बहुत फर्टाइल होती है वो धीरे धीरे इरोड हो जाती है। ठीक है। फिर सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर आर यूज्ड एक्सेसिवली, बायोडाइवर्सिटी इज़ लॉस्ट। देखो सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर, क्योंकि देखो बारिश तो हो नहीं रही है तो पानी नहीं है, इसलिए ये दोनों पानी जो है, एक ग्राउंड वाटर और एक सरफेस वाटर, जो बहुत ज़्यादा फिर यूज़ होते हैं। ठीक है। और ये देखो बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, पहले तो मतलब कि एक ऐसा पर्टिकुलर रीजन जहाँ पे एनिमल्स रह रहे हैं पर्टिकुलर टाइप का, वहाँ पे एग्रीकल्चर है, क्लाइमेट है, ह्यूमन बींग्स है, वहाँ की सॉइल, एग्रीकल्चर, ये सारा तो उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी इज़ लॉस्ट। क्योंकि देखो अगर पानी नहीं है तो खाना नहीं होगा, फिर एनिमल्स के लिए फोडर, फोडर मतलब चारा नहीं होगा तो वो भी मर जाएंगे, इसलिए वो बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट हो जाती है। देन ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़। अभी ग्लोबल वार्मिंग क्यों इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हमारे पेड़ जो है वो बहुत ज़्यादा सूख गए हैं, उस जगह पे कुछ पेड़ उग ही नहीं रहे, तो ऐसे धीरे धीरे वो कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग में। ठीक है। फिर ड्रॉट अकर ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल, ऑल्सो ड्यू टू एक्सेसिव रेन क्रॉप इज़ डिस्ट्रॉयड, एपिडेमिक स्प्रेड्स। एक्सेसिव रेन इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेट ड्रॉट और लीलो दुकाल। अभी ऐसा नहीं है कि ड्रॉट जो है वो बारिश ना पड़ने के कारण ही आता है, ड्रॉट तभी भी आता है जब बारिश बहुत ज़्यादा गिर गई हो। अभी ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा बारिश के कारण उस जगह के जो क्रॉप्स है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि क्रॉप को उगने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, बहुत कम होगा तब भी नहीं हो पाएगा और बहुत ज़्यादा होगा तब भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण भी जो है ड्रॉट वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। उसको हम वेट मतलब गीला दुकाल भी बोलते हैं, मतलब लीलो दुकाल भी बोलते हैं हम लोग उसको। ठीक है। देखो यार, ये वाला जो चैप्टर है ना, उसमें कोई कोई ऐसे वर्ड आएंगे जो हमें समझने होते हैं, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी हो गया, या तो फिर हम बोल सकते हैं इरोजन। हमने पहले इसको पढ़ा है बट हम कोई कोई चीज़ें भूल जाते हैं, और ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें आगे भी आते रहेंगे, इसलिए ये सारी चीज़ें याद रखनी है। वैसे कोई इसमें चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे जो है इफ़ेक्ट ऑफ ड्रॉट। अभी ड्रॉट का क्या क्या इफ़ेक्ट होता है, जैसे कि हमारे ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, एनिमल लाइफ के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, ये सब देखते हैं। ठीक है। तो ड्रॉट हैज़ अ लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट एंड इट इफ़ेक्ट ऑल फील्ड इन दी सोसाइटी। देखो जैसे फ्लड होता है उसका शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट होता है, उसी तरीके से ड्रॉट का लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होता है। और ये एक ऐसा इफ़ेक्ट है जो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर इसी सेक्टर को नड़ेगा, ये पूरी सोसाइटी में हर कोई होगा उसको इसका अफेक्शन पड़ेगा। क्योंकि देखो ड्रॉट में मेन दो चीज़ें होती है, एक तो पानी नहीं होगा, और पानी नहीं होगा तो खाना नहीं होगा, तो ये चीज़ तो हर एक ह्यूमन की नीड है, इसलिए इसका इफ़ेक्ट सब पे पड़ेगा। ठीक है।
फिर ड्यू टू क्रॉप फेलियर अ शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, फोडर फॉर एनिमल्स, फोडर मतलब चारा, फोडर फॉर एनिमल्स, फिर वाटर शॉर्टेज इन रूरल एंड अर्बन एरिया आर क्रिएटेड। अभी देखो क्रॉप के फेलियर होने के कारण मतलब कि क्रॉप ख़राब होने के कारण जो फूड ग्रेन है उसका शॉर्टेज होगा, पानी का शॉर्टेज होगा और एनिमल के लिए उनके चारे का खाने का शॉर्टेज होगा। ये सब हमें कहाँ देखने मिलेगा? रूरल एरिया एज वेल एज अर्बन एरिया में, ठीक है। फिर एग्रीकल्चरल लेबर लूज देयर इनकम, सो दे हैव टू डाइवर्ट टू अदर सोर्स ऑफ इनकम। देखो अभी क्या होता है कि मान लो फार्मर है तो वो तो पूरी तरीके से एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है, बट ऐसी सिचुएशन, एक तो ऐसा नहीं है कि ड्रॉट थोड़े टाइम तक ही रहेगा तो वो थोड़ा कुछ चला ले, बट ड्रॉट जो है वो बहुत लंबे टाइम तक रहता है। इसीलिए फिर फार्मर को ना चाहते हुए भी किसी और बिजनेस में या किसी और वर्क में शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि उसको अपनी लाइफ भी चलानी है, पैसे भी कमाने हैं, इसीलिए, ठीक है। और चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम अंडर नरिशमेंट, अंडर नरिशमेंट मतलब उनको अच्छे से मिनरल वाला फूड नहीं मिल पाता, अच्छे से पानी वो नहीं पीते, इसलिए उनमें हेल्थ भी उसके अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है, इसीलिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ड्रॉट मैनेजमेंट। तो अल्टीमेट रीज़न फॉर ड्रॉट इज़ वाटर शॉर्टेज। हाँ, तो सबसे पहला मेन रीज़न ड्रॉट का क्या है? वाटर शॉर्टेज, कि पानी ही नहीं है तो एग्रीकल्चर, ह्यूमन लाइफ, ये वो कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। फिर इफ़ द वाटर सोर्स आर यूटिलाइज रीजनेबली एंड इफ़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड then the drought impact can be reduced, हाँ, so to some extent। अभी देखो अगर हम अच्छे से पानी को यूज़ करें, मीन्स के ऐसे ही हम वेस्ट ना करें, जितना चाहिए उतना ही यूज़ करें, और साथ ही साथ आजकल के टाइम पे नई नई टेक्नोलॉजी निकली है उसका यूज़ करें, तो हम राना पानी को बचा सकते हैं और ड्रॉट वाली सिचुएशन का इम्पेक्ट थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ठीक है। फिर Israel gets about 53.7 millimeter rainfall only, but it implements modern technology in farming. So even with inadequate rainfall, they are prosperous in agriculture। अभी देखो इज़राइल है ना, वहाँ पे बारिश बहुत कम पड़ती है, बट स्टिल वो लोग ना एग्रीकल्चर में काफ़ी आगे। अभी ऐसा क्यों है? क्योंकि वो पानी का एकदम अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, जितना चाहिए उतना ही यूज़ करें, और साथ ही साथ उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उनकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसका उनने ऐसे यूज़ किया है ताकि एग्रीकल्चर में वो बहुत आगे बढ़ सके और पानी का भी उसके बेस्ट एक्सटेंट तक यूज़ कर सके। फिर trees control the rain due to more forest area, साउथ गुजरात डज नॉट एक्सपीरियंस ड्रॉट। अभी देखो साउथ गुजरात एरिया है, वहाँ पे काफ़ी सारे क्या है, जंगल है, पेड़ है, इसके कारण वहाँ पे ड्रॉट वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं होती है, क्योंकि जो पेड़ ही है वही तो बारिश को कंट्रोल करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होंगे तो उतनी ही बारिश आएगी, ठीक है। और नीचे वाले तो ये बस इसका ही छोटे छोटे पॉइंट्स है, ठीक है। हम लोग देखते हैं इन्फेस्टिक डिजीज़। उसके पहले देखो ये जो 11th स्टैंडर्ड है वो आपकी स्कूल लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट क्लास होने वाला है, इसीलिए आपको फुल एंजॉय करना है, फ्रेंड्स के साथ बहुत मस्ती करनी है, घूमने जाना है, मूवीज़ देखनी है, बट साथ ही साथ आपको पढ़ाई में भी ध्यान देना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इन्फेस्टिक डिजीज़, ठीक है। तो सम इंसेक्ट, वायरस, बैक्टीरिया एक्सेट्रा स्प्रेड डिजीज़। तो सबसे पहले तो ये देखो कि इन्फेस्टिक डिजीज़ होता क्या है। इन्फेस्टिक डिजीज़ मतलब कि ऐसी डिजीज़ जो बैक्टीरियाज के कारण, वायरस के कारण, या तो हम बोल सकते हैं कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण स्प्रेड होती है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इन्फेस्टिक डिजीज़। फिर डिजीज़ लाइक एंथ्रॉक्स, then bird flu, swine flu, चिकनगुनिया, एड्स एक्सेट्रा आर स्प्रेडिंग फास्ट। अभी देखो इंसेक्ट के कारण, बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण ये सारी डिजीज़ जो होती है वो जल्दी फैलती है। अभी आपको लगेगा कि एंथ्रॉक्स क्या होता है। देखो एंथ्रॉक्स ऐसी डिजीज़ है जो हमारे लंग्स पर, स्टमक पर इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। उसके कारण वो वाले जो हमारे पार्ट्स होते हैं उसको वो बोल सकते हैं कि वहाँ पे वो हार्म करती है,
ठीक है। फिर ऑफ दिस मोस्ट ऑफ द डिजीज़ आर द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। अभी काफ़ी सारी डिजीज़ ह्यूमन, देखो आपको ऐसा लगेगा कि हमने क्या किया, हमने बहुत कुछ किया है। देखो जैसे कि यार ये फैक्ट्रीज़ है तो वो अपना पोल्यूशन वाला सारा पानी है वो रिवर्स में छोड़ रही है, देन हम ऐसे ही कचरा बहुत ज़्यादा जगह फैला रहे हैं तो उसके कारण पानी भी हम भरा रखते हैं गंदा वाला, तो उसके कारण मच्छर ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उसके कारण डेंगू मलेरिया ऐसी सारी डिजीज़ हो रही है। तो हमारा भी एक ये वाली जो है पॉइंट, उसमें बड़ा रोल है ह्यूमंस का कि उनके कारण काफ़ी सारा डिजीज़ फैल रही है। फिर इन गुजरात स्वाइन फ्लू क्रिएट सम प्रॉब्लम फॉर सम ईयर्स ड्यूरिंग विंटर्स। तो पहले गुजरात में ना स्वाइन फ्लू वाला जो डिजीज़ है वो विंटर में काफ़ी देखने मिलता था, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन अबाउट द डिजीज़, क्लीनिनेस, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ लेटर। अभी देखो लेटर मतलब क्या, लेटर मतलब गार्बेज या हम बोल सकते हैं प्लास्टिक वेस्ट, गार्बेज कचरा वो वाला, ठीक है। फिर डिस्पोजल ऑफ मेडिसिनल वेस्ट थ्रू प्रॉपर वे एक्सेट्रा रेमेडीज़ टू कंट्रोल द इन्फेस्टिक डिजीज़। अभी हम इन्फेस्टिक डिजीज़ को रोक कैसे कर सकते हैं या तो कम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें ना हर एक चीज़ का प्रॉपर वे होता है। जैसे कि गीला कचरा है तो उसको रिसाइकल करने का प्रॉपर वे, सूखे कचरे को रिसाइकल करने का प्रॉपर वे। तो हम हर एक चीज़ को प्रॉपर करेंगे, हर एक चीज़ क्लीन रखेंगे। देन हमारा मेडिसिनल वेस्ट का भी अलग कुछ फॉर्मेट आता होगा तो उसको भी उस हिसाब से करेंगे। तो इसके कारण क्या होगा कि हम अपने एफ़र्ट्स डाल रहे हैं और सामने ये जो सारी चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं ताकि इन्फेस्टिक डिजीज़ जो है वो कम फैले, ठीक है, रिड्यूस हो। ऐसा नहीं कि हम एक साथ रिमूव कर सकें, हम रिड्यूस कर सकते हैं। फिर कंटिन्यूसली हम रिड्यूस करेंगे तो एक टाइम फिर वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। फिर ह्यूमन एक्टिविटी, देखो अब आएगा कि हमारा क्या रोल है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ड्रॉपिंग ऑफ लेटर इन द ओशन, फिर केमिकल यूज टू गेट मोर प्रोडक्शन में प्रूव डेंजरस फॉर ह्यूमन लाइफ इन लॉन्ग टर्म्स। लाइक अभी तो हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं यार प्लास्टिक तो कॉमन हो गया है, हमें ये बस ये तो यूज़ करना पड़ता है, बट अभी हमें कुछ फील नहीं हो रहा है। आगे के टाइम पे ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाली है। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ जैसे कि इंडस्ट्री अपना पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन वो दोनों करती है। फिर ऐसे जो सारा कचरा होता है वो डायरेक्ट काफ़ी लोग जो है समुद्र में फेंक देते हैं। देन हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं कि ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाए। तो ऐसी सारी चीज़ें आगे जाके हमारे लिए डेंजरस प्रूव होने वाली है। तो इसको हम ऐसा नहीं है कि ख़त्म करें, हम लिमिट कर सकते हैं, ठीक है। बस इसी के साथ माय डियर मित्रों आज का हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए माय डियर मित्रों टेक केयर एंड बाय बाय।